दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है ड्रैकुला की वापसी। राम रीम की कॉमिक्स है ये। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। ड्रैकुला की वापसी। एक श्यामराज नगर शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर एक पुलिस जीप हवालात से फरार एक मुजरिम का पीछा कर रही थी। रुक जाओ जग्गा, वरना गोली मार दूंगा। फट फट फट। उफ, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे इस पर गोली चलानी होगी। धाएं, उफ, फट, धड़ाक, आह, उफ। मगर नीचे गिरते जगह किसी कुशल नट की भांति उठ खड़ा हुआ और अरे ये तो भाग लिया। इंस्पेक्टर और हवलदार ने जग्गा का पीछा किया। मैं कहता हूं रुक जाओ जग्गा, तुम बच नहीं सकते। फिर जग्गा को न रुकते देख धाएं। अगर मैं उन खंडरों में पहुंच जाऊं तो मेरी जान बच सकती है। सुअर तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। अगले पल इंस्पेक्टर ने जग्गा की टांग का निशाना साधा और धाएं, आह। मगर गोली लगने के बावजूद भी जग्गा भागता रहा। फिर राम सिंह वह घायल हो चुका है, अब वह ज्यादा दूर नहीं भाग सकेगा। जैसे जगह खंडरों में प्रविष्ट हुआ, आह, अब शायद बच जाऊं। कुछ देर बाद खंडर के भीतर, राम सिंह तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। ओके सर। फिर दोनों जगह को खोजने के लिए विपरीत दिशाओं में बढ़ गए। थोड़ी देर बाद कमाल उसे जमीन खा गई या तभी, आह बचाओ। अरे अरे, ये तो हवलदार राम सिंह की आवाज है, लेकिन उसे क्या हुआ है? वो कहीं जगह ने उस पर हमला तो नहीं कर दिया है? जरूर यही बात होगी। बचाओ। उधर, नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ही, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मेरी बरसों की खून की प्यास कैसे बुझेगी? ही। फिर पिशाच सरीखे जग्गा ने जैसे अपने लंबे पहने दांत हवलदार की गर्दन की ओर बढ़ाए। हवलदार राम सिंह हलाल होते बकरे की भांति चीख उठा, नहीं, आह, खून खून। और अगले पल सुप सुप। सिगरी हवलदार राम सिंह की आंखें मूंद गई। चप चप चप। तभी आंधी तूफान की तरह इंस्पेक्टर वहां पहुंचा। राम सिंह के बाद इधर से ही आई थी। फिर उस कमरे में घुसते ही, हे भगवान, यह जगह तो हरगिज नहीं हो सकता। यह तो कोई पिशाच मालूम पड़ता है। मगर जगह अचानक पिशाच कैसे बन गया? कचर कचर। अगले पल उसने अपने आप को संभाला और धाए धाए धाए, हा, एक शिकार और, हा। ओ माय गॉड, इस पर तो गोलियों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। आखिर यह धाए। तभी जग्गा भयानक अंदाज में इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा। हा, मैं जग्गा नहीं बल्कि ड्रैकुला बालक हूँ। इंस्पेक्टर, अब तुम्हारे मुजिम जग्गा के शरीर पर मेरा कब्जा है। अब तुम्हारा भी खून पीकर वर्षों बाद मेरी खून पीने की प्यास अच्छी तरह बुझेगी। है ड्रैकुला बालक। दोस्तों, ड्रैकुला बालक राम रहीम की कॉमिक्स थी, जो इनकी सबसे पहली कॉमिक्स थी, जिसमें वो बच्चे दिखा रखे थे, यानी किड्स, छोटी उम्र के। तो मैंने उनकी कॉमिक्स अभी छोड़ रखी है, अभी उनकी एक भी नहीं पढ़ी है। तो मैं कभी उनकी जो जिसमें वे किड्स हैं राम रहीम, उन छोटे राम रहीम की अलग से वो बनाऊंगा प्लेलिस्ट और उसमें डालूंगा उन सारी कॉमिक्स हो। तभी ड्रैकुला बालक भी उसमें आ जाएगी, तो तब आपको उनको पढ़ लेना। अब मैं पढ़ता हूँ इसको। अगले पल इंस्पेक्टर पलटकर भाग खड़ा हुआ। अब तो यहाँ से भाग निकलने में ही भलाई है। तभी पिशाच बना जगह इंस्पेक्टर पर झपटा। हा, मेरा शिकार मुझसे बच नहीं सकता। हा। इंस्पेक्टर पिशाच बने जगह से बच नहीं पाया और धड़ाक, आह, हा। अब प्यास के साथ साथ मेरी भूख भी मिट जाएगी। फिर वह इंस्पेक्टर के मांस का स्वाद ले लेकर खाने लगा, चपर चपर। कुछ देर बाद, हा, आज बहुत दिनों बाद मुझे इस भूत महल से मुक्ति मिली है। चलते चलते एकाक उसकी आंखों से चिंगारियां से फूटने लगी। अब जब तक शहर जाकर मैं अपने दुश्मन राम रहीम का खून नहीं पी लूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। जब ड्रैकुला बना जग्गा उस खंडर हो चले भूत महल से बाहर निकला, तब तक चारों ओर घटाटोप अंधेरा फैल चुका था। उधर उसी रात पास ही की एक सड़क पर, राम भैया, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि इस पिकनिक पर मत चलो, पर तुम माने ही नहीं। अब न जाने कितनी रात गए घर पहुंचेंगे। अब चुप ही रहो यार, कॉलेज के ढेर सारे स्टूडेंट पिकनिक पर आए थे। अगर हम भी आगे तो कौन सा तूफान मच गया। अब तुम ही बताओ, अगर बस का पहिया तो दोबारा पंक्चर नहीं हो जाता
तो क्या हम समय पर घर नहीं पहुंच जाते? मुझे तो लगता है कि ये खटारा बस आज रात हमारी खाट और खड़ी और बिस्तर गोल करके छोड़ेगी। तभी बस एक झटके के साथ रुकी। हाय रे, टूट गए दांत। उफ, अब क्या हुआ ड्राइवर, बस क्यों रोक दी? रेडिएटर गर्म हो गया, पानी डालना होगा। पानी डालना होगा, लेकिन भाई इस जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? पानी का इंतजाम तो करना ही होगा, वरना सबको सारी रात यहीं काली करनी होगी। राम भैया अब तुम ही कुछ करो, वरना हम सबको आज की रात यहीं घुट घुट कर मरना होगा। ठीक है, और हम कैसे पानी का इंतजाम करके लाते हैं। लेकिन राम भैया इस सुनसान जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? बस से नीचे उतरकर राम ने टॉर्च जला ली थी। यहाँ पास ही कुछ दूरी पर भूत महल है। मुझे अच्छी तरह याद है, वह कभी एक छोटी सी झील हुआ करती थी। हम वहीं से पानी लाएंगे। क्या भूतमाल? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं राम भैया, तुमने भूत महल का नाम दिया तो मुझे भूत महल वाले केस की याद ताजा होगी। कितना खतरनाक था वह केस। अगर प्रोफेसर दिवाकर हमें न बचाते तो शायद प्रोफेसर शैतान और ड्रैकुला बालक ने हम सबको खत्म कर दिया होता। अब भी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यदि वह ड्रैकुला बालक कभी फिर से जीवित हो उठा तो। यार, कभी तो अकल से अच्छी बातें भी सोच लिया करो। तुम तो हर समय उल्टी सीधी बातें ही सोचते रहते हो। हाँ, तुम्हारे तुम्हारे दूसरे लफ्जों में मैं मूर्ख जो हूँ। भूत महल वाले केस के बारे में जानने के लिए रामलीन के शानदार कॉमिक्स भूत महल व ड्रैकुला बालक पढ़े। तो इसमें किड्स थे रामलीन, तो इनको मैं बाद में पढ़ूंगा। अरे राम भैया वो देखो, अरे जीप और मोटरसाइकिल दोनों लपक कर उस स्थान पर पहुंचे। रहीम, ये जीप तो पुलिस की है, मगर यह यहाँ लावारिस कैसे खड़ी है? और देखो, इस मोटरसाइकिल का टायर बस्ट है। लगता है यहाँ पुलिस और मुजरिम के बीच कोई झड़प हुई है। फिर राम ने टॉर्च की रोशनी में वहां का निरीक्षण किया। रहीम, वह देखो, कुछ कदमों के निशान भूत महल की ओर जा रहे हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ दिखती है, आओ देखते हैं। शिगरी, अब कितना भयानक है यह महल, बिल्कुल पहले जैसा भूतिया। कुछ देर बाद भूत महल में प्रविष्ट हो जब वे कमरे में पहुंचे। या खुदा, ओ गॉड, वो लगता कातिल को बहुत ही क्रूर आदमी रहा होगा। नहीं रहीम, ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। कोई भी इंसान चाहे कितना ही क्रूर क्यों न हो, लेकिन इस तरह हड्डियों से मांस नोच कर नहीं फेंक सकता। तो फिर यह काम किसका हो सकता है? मुझे मालूम करने की कोशिश करता हूँ। राम ने टॉर्च की रोशनी में बारीकी से लाशों का मुआयना किया। तत्पश्चात, मुझे तो यह काम ड्रैकुला बालक का ही लगता। रहीम, क्या कहा? यह काम ड्रैकुला बालक का है? हाँ, यह देखो, उसकी गर्दन पर 2 दांतों के निशान है। लगता है ड्रैकुला बालक फिर से जी उठा है। हाय, अब हम क्या करें? आओ उसे हम भूत महल में तलाश करते हैं। कुछ देर की तलाश के बाद भी जब ड्रैकुला बालक कहीं नहीं मिला तो लगता है ड्रैकुला बालक अपनी खूनी प्यास बुझाने इस भूत महल से बाहर निकल गया है। ओह, तभी राम के दिमाग में एक अन्य विचार उभरा। रहीम, अगर कहीं ड्रैकुला बालक कॉलेज बस तक पहुंच गया होगा तो गजब हो जाएगा। ओ नो। अगले पल, रहीम भागो, हमारे साथियों के प्राण खतरे में है। सड़क पर पहुंच राम ने कुछ सोचा और पुलिस जीप पर सवार हो गया। हरी अप रहीम। और फिर रहीम के सवार होते राम ने जीप को बस की दिशा में दौड़ा दिया। जूम। उधर कमाल है, आधा घंटा गुजर गया, राम रहीम अभी तक वापस नहीं लौटे। बस आते ही होंगे। तभी उन्हें पेड़ों के पीछे से किसी के तेजी से चलने की आवाजें सुनाई दी। लो भाई, शायद राम रहीम आ गए हैं। लेकिन अगले पल आई, ओ भूत, गुर्र। और पिशाच जग्गा गुर्राता हुआ जैसे उन लोगों की ओर बढ़ा। बचाओ, भागो। मगर पिशाच जग्गा ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया था। धड़ाक, आह, हा हा हा, आह, हाय, हचाक, आह, नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं, हा हा हा, हच, आह, हा हा, खून, मीठा खून, हा हा हा। मौत के वैसे बस का ड्राइवर, क्लीनर व अन्य सभी बच्चे सड़क के किनारे उगे पेड़ों की ओर भागे उठे थे। वे सब जल्द से जल्द घर दूर पहुंचकर अपनी जान बचा लेना चाहते थे। तभी रामलीन की जीप वहां आकर रुकी। या अल्लाह, यह तो कोई इंसान नहीं, पिशाच लगता है। हा हा हा, आ गए तुम दोनों मेरे जानी दुश्मन। बिल्कुल वही ड्रैकुला की आवाज है।
लगता है इसके शरीर में ड्रैकुला बालक की आत्मा प्रविष्ट हो चुकी है। अभी शैतान का मुझे दोबारा शांत करना होगा। तुम जरा संभल कर बैठो। इसके साथ ही राम के पैर का दबाव एक्सीलेटर पर बढ़ता चला गया। जीप द्रुत गति से आगे बढ़ी। झूम। हा हा हा, आओ आओ, मुझे भी तुम दोनों से अपना पुराना हिसाब चुकाना है। और धड़ाक, आह, धड़ाम, उफ। परंतु अगले पल जगह संभला और उफ, आह। लेकिन जमीन पर गिरने के साथ ही दोनों संभल कर तेजी से उठ खड़े हुए। यह देख जगह हिंसक दरिंदे की भांति उनकी तरफ बढ़ा। बदला बदला, कुर्र, रहीम सावधान रहना। फिर जैसे जगह उनके निकट पहुंचा, राम ने बिजली की सी फुर्ती से सर की एक तेज टक्कर उसके पेट में जड़ दी। दौड़, आह, हा हा हा, आज तुम दोनों मेरे हाथों से बचोगे नहीं। रहीम भागो, हा हा हा, भागकर कहां जाओगे चूहो। लेकिन पिशाच बना जगह तेज दौड़ में राम रहीम का मुकाबला नहीं कर पाया। भागे, पर कब तक बचेंगे मेरे हाथों से। जब तक मैं इनका खून नहीं पी लूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। शहर जाकर मैं वहां ऐसी तबाही मचाऊंगा कि इन्हें सर के बल चलकर खुद में ही मेरे पास आना पड़ेगा और शहर मुझे यह बस पहुंचाएगी। फिर वह बस में बैठा और हा हा हा, वो ड्रैकुला बस लेकर शायद शहर की तरफ गया है। तुमने उसे जाने क्यों दिया राम भैया? हम ताकत में उसे पार नहीं पा सकते थे रहीम। अगर हम वहां से भागते नहीं होते तो वह हमारा भी खून पी जाता। ओ लेकिन अब क्या होगा? वह तो कुछ देर बाद शहर पहुंच जाएगा। हमें तुरंत शहर पहुंचना होगा। आओ जीप को सीधा करते हैं। ईश्वर करे जीप का इंजन और कल पुर्जे ठीक ठाक हो, वरना मुश्किल हो जाएगी। कुछ देर बाद जुम। शुक्र है जीप में कोई क्षति नहीं पहुंची। हाँ, अगर आगे एक फॉरेस्ट ऑफिस है, हम वहां से शहर टेलीफोन करके यहाँ की और भूत महल की घटना के साथ साथ ड्रैकुला के बारे में भी चीफ को सारी बात बता देंगे, ताकि वे इस संबंध में जो कुछ भी करना है जल्द से जल्द कर सकें। जल्दी। व्हाट? ड्रैकुला बालक फिर जीवित तो उठा है? यस चीफ, और वह कुछ ही देर में बस नंबर DBP 167 द्वारा शहर में प्रवेश करने वाला है। अब तुरंत ही उसे रोकने का प्रबंध कीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। ओह। फिर राम से संबंध विच्छेद करने के पश्चात चीफ मुखर्जी ने किसी अधिकारी से फोन पर संपर्क किया और उसे आवश्यक हिदायत देने लगे। यस, शहर की जंगल वाली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दो। बस नंबर DBP 167 के ड्राइवर को देखते ही गोली मार दो। और सुनो, शहर में सभी लोगों को सूचित कर दो कि एक शैतान शहर में घुसने वाला है। कोई घर से बाहर न निकले। ओके सर। कुछ ही देर में शहर में एक भयानक शैतान जो कि ड्रैकुला बालक है प्रवेश करने जा रहा है। अतः आप सबसे निवेदन है कि आप अपने घरों से बाहर न निकले और अपने घरों के खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लें। धन्यवाद। ड्रैकुला बालक के पुनः जीवित होने की खबर सुनकर पूरे शहर में हंगामा मच गया। भागो भागो, ड्रैकुला बालक आ रहा है। ये भगवान, यह क्या हुआ? ड्रैकुला बालक की आत्मा किसी इंसान के शरीर में प्रविष्ट होगी। अब क्या होगा? ओ गॉड, प्लीज हेल्प अस। या अल्लाह, इतने साल बाद वह शैतान कहां से आ मरा? जबकि शहर में व्याप्त भय से दूर कुछ बदमाश इस स्थिति से फायदा उठाने की योजना बना रहे थे। बॉस, वह ड्रैकुला हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। रंगा ठीक कह रहा बॉस। अगर वह एक बार हमारे हाथ आ गया तो दिल्ली के जौहरी बाजार को लूटने का आपका बरसों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तुम दोनों जाओ और ड्रैकुला का पता करके उसका पीछा करो और मौका मिलते उसे किडनैप करके दिल्ली वाले अड्डे पर ले आओ। ओके बॉस। उधर राजनगर बॉर्डर पर सब एकदम तैयार हो। ड्रैकुला किसी भी समय यहाँ पहुंच सकता है। तभी सर, सामने से एक बस आ रही है। सब अपनी अपनी गनें संभाल लो। वो इतने सिपाही, इसका मतलब है मेरे स्वागत का इंतजाम पहले से ही हो चुका है। फिर जैसे बस गोलियों की रेंज में आई, यह वही बस है। फायर। अगले पल डेट डेट। लेकिन बस को गोलियों की बौछार के बीच से सुरक्षित अपनी तरफ आते देखकर सभी बुरी तरह बौखला उठे। बच्चों, वह सीधी हम पर ही चली आ रही है? लेकिन इससे पहले कि कोई बच पाता, धड़ाक, आह, उफ।
नहीं, हा, ये धड़ाम, आह हाय, आह। चारों तरफ मरघट का सा सन्नाटा छाते ही वह बस से नीचे उतरा। हा, खून मांस, चारों तरफ खून ही खून, मांस ही मांस। कितना मजा आएगा भूख और प्यास मिटाने में। और फिर वह वहां चारों तरफ फैले खून से अपनी प्यास बुझाने लगा। चप चप। अपनी भूख और प्यास मिटाने के पश्चात वह किसी शराबी के समान झूमता हुआ शहर की ओर चल दिया। वो जब रामलीन बॉर्डर पर पहुंचे, ओपियां का दृश्य देखने से पता लगता कि उस दरिंदे ने ये सब हत्या कितनी नृशंसता से की होगी। इसका मतलब ड्रैकुला शहर में प्रवेश कर चुका है। अब शहर में भी तबाही निश्चित है। ड्रैकुला को रोकना बहुत जरूरी रही, पर कैसे? रामजीत को आगे बढ़ाता हुआ बोला, ड्रैकुला को अब केवल एक ही व्यक्ति रोक सकता है रहीम, और वो है प्रोफेसर दिवाकर। अगर ड्रैकुला को खत्म करना तो मैं प्रोफेसर दिवाकर को ढूंढना ही होगा। लेकिन प्रोफेसर दिवाकर को अब कहां ढूंढेंगे राम भैया? वो तो साधु हो गए थे, और उन्हें देखने में चीफ ही हमारी मदद कर सकते हैं। और उन्हें ढूंढने में चीफ ही हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ देर बाद रामलीन चीफ मुखर्जी की कोठी में थे। यस चीफ, ड्रैकुला को समाप्त करने के लिए मैं प्रोफेसर दिवाकर को खोजना ही होगा। लेकिन प्रोफेसर दिवाकर ही क्यों? क्या किसी अन्य वैज्ञानिक से काम नहीं चल सकता? नो सर, ड्रैकुला बालक को डॉक्टर शैतान ने तैयार किया था, और डॉक्टर शैतान को सारी वैज्ञानिक विद्या प्रोफेसर दिवाकर ने ही सिखाई थी। इसलिए सिर्फ वे जानते होंगे कि ड्रैकुला बालक को कैसे समाप्त किया जा सकता है। वो लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि आज जब डॉक्टर शैतान जीवित नहीं है, तो फिर उस ड्रैकुला को किसने और कैसे जीवित कर लिए दिया? चीफ, बस यही एक ऐसा रहस्य है जो अभी तक हमारी भी समझ में नहीं आया है। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोफेसर दिवाकर के मिलने के बाद हम सारा रहस्य समझ सकते हैं। ठीक है, मैं अभी प्रोफेसर दिवाकर की खोज शुरू करवाता हूँ। जैसे मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। वैसे मैंने तीनों घटना स्थलों पर पुलिस फोर्स को रवाना करवा दिया है। यह आपने अच्छा किया चीफ। अब हम चलते हैं। आजकल मम्मी डैडी शहर से बाहर गए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ से सीधे ड्रैकुला बाल की खोज में ही निकलेंगे। फिर राम रहीम एक टैक्सी पकड़कर बाकी की शायरा ड्रैकुला की खोज में शहर का चक्कर लगाते रहे, और अंत में हताश हो अपने कक्ष में आकर सो गए। सुबह टिन टिन। ओह, शायद चीफ का फोन है। हेलो, राम स्पीकिंग। राम, मैं चीफ बोल रहा हूँ। ओह, गुड मॉर्निंग चीफ, कहिए कैसे याद किया? प्रोफेसर दिवाकर के बारे में कुछ जानकारी मिली है, सुनो। फिर चीफ उधर से राम को कुछ बताने लगे। यह सब कुछ सुनने के बाद ओके चीफ, मुझे उम्मीद है कि अब हम ड्रैकुला को खत्म कर सकते हैं। राम फोन रखकर जैसे ही पलटा। किसका फोन था राम भैया? चीफ अंकल का। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें 9 बजे की ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना होना है। दिल्ली जाना, मगर क्यों? प्रोफेसर दिवाकर का पता मिल गया, वे दिल्ली में है। सच? हाँ, प्रोफेसर दिवाकर इस समय अपने एक शिष्य के मेहरौली स्थित फार्म हाउस पर ठहरे हुए हैं। वो समझा, मैं अभी तैयार होता हूँ। तभी तुम दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाओगे। कौन? दोनों तेजी से पीछे पलटे। ओ ड्रैकुला। हा, तुम दोनों क्या समझते थे मैं तुम्हारा खून पिए बिना ही आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? तो तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? ड्रैकुला ने झपटकर रहीम की गर्दन थाम ली। हा, आत्मा को कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम दिल्ली नहीं यमपुरी जाओगे। आह, राम बचाओ। वो अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह रहीम को मार डालेगा। फिलहाल इस कुर्सी से काम चलाओ। अगले पल धड़ाक। आह, और इससे पहले कि ड्रैकुला संभल पाता, धड़ाक। ओह, धड़ाम। उफ, रहीम भागो। फिर दोनों ने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। छनाक छनाक। सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ भागो। ट्रेन छूटने में अब 10 मिनट वही शेष रह गए हैं। अगर ये दोनों प्रोफेसर दिवाकर के पास पहुंचने में सफल हो गए तो फिर मुझे शरीर के साथ नष्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा, और मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। गुरुर।
मैं इन दोनों को दिल्ली हरगिज नहीं पहुंचने दूंगा। उधर राजनगर रेलवे स्टेशन पर मैंने दिल्ली पुलिस को सूचित कर दिया है, वहां की पुलिस तुम्हारे साथ पूरा सहयोग करेगी। अच्छा अंकल, अब आप चलिए, ट्रेन चलने वाली है। कुछ ही क्षणों में राजधानी एक्सप्रेस तूफान की भांति पटरियों पर भाग रही थी। गड़ गड़ गड़। प्रोफेसर दिवाकर से मिलने के बाद हम ड्रैकुला को खत्म करने की कोई न कोई तरकीब खोज ही निकालेंगे। हमें दिल्ली में 2 दिन तो लग ही जाएंगे, और इन 2 दिनों में न जाने ड्रैकुला राजनगर में क्या क्या तबाही मचाए। तुम ठीक कहते हो रहीम, लेकिन फिलहाल तो हम उससे हमारा पीछा छूट ही गया है। लेकिन राम रहीम का सोचना गलत था। ड्रैकुला से उनका पीछा भी छूटा नहीं था। वो आ रही है राजधानी एक्सप्रेस, मुझे हर हाल में उस पर सवार होना होगा। और फिर जैसे ट्रेन पुल के नीचे से गुजरी, आहा, पहुंच गया। हा हा हा। अब राम रहीम ही क्या, कोई भी दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। हा हा हा। क्या राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच सकी? क्या राम रहीम ड्रैकुला के खूनी पंजे से बच सके? अपराधियों के उस गिरोह का क्या हुआ जो ड्रैकुला का अपहरण करना चाहता था? क्या राम रहीम प्रोफेसर दिवाकर से मिल सके? आखिर ड्रैकुला की वापसी कैसे हुई थी? क्या राम रहीम ड्रैकुला को समाप्त कर सके? तो दोस्तों, इस कॉमिक्स का आखिरी सेकंड पार्ट है, ड्रैकुला दिल्ली में। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, ड्रैकुला दिल्ली में।